हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों आज हम 9.3 एक्सरसाइज डिफरेंशियल इक्वेशन की शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें आज डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है फ्रॉम दी गिवन इक्वेशन। हमें एक y की टर्म्स में लाइन भी गिवन हो सकती है, हमें कोई कर्व भी गिवन हो सकता है, तो हम वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक क्वेश्चन की हेल्प लेते हैं। लाइक क्वेश्चन है फर्स्ट, हमें एक इक्वेशन गिवन है x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। हमें कोई ऐसी इक्वेशन गिवन होगी और बोला जाएगा यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। कहने का मतलब ये इक्वेशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो वी आर नॉट गोइंग टू वेरीफाई बट आवर क्वेश्चन इज टू फॉर्म। हमें एक लाइन की इक्वेशन गिवन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन। तो बच्चों व्हाट आर द स्टेप्स टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इस इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं। तो लेट अस चेक। वी हैव a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो बच्चों याद रखो कि दो तरह के कांस्टेंट्स होते हैं, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक होते हैं फिक्स्ड कांस्टेंट्स। फिक्स्ड कांस्टेंट्स होते हैं जैसे 1 2 3 जिनकी वैल्यू कांस्टेंट्स की फिक्स्ड है। लेकिन ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। अगर कोई बच्चा बोले सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, फिक्स्ड कांस्टेंट ये फिक्स्ड वैल्यू रखती है, लेकिन a की जगह पे अगर मैं 2 रख दूं तो 2 आ गया, अगर a को 3 बोल दिया तो 3 आ गया, b को 7 बोल दिया तो 7 आ गया। ये कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट्स हैं, तो आप इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन फिक्स्ड कांस्टेंट फिक्स रहते हैं, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें चेक करना है इस इक्वेशन के पास कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। तो देखिए कितने हैं, दो हैं, एक a और एक b। गिवन इक्वेशन को सेव करेंगे, स्टोर करेंगे इक्वेशन नंबर 1। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नजर आएंगे उस इक्वेशन को उतनी बार डेरिवेटिव किया जाएगा। तो दो कांस्टेंट्स हैं, इसका मतलब इस इक्वेशन को 2 बार डेरिवेटिव किया जाएगा। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों 1 ओवर a कांस्टेंट, जैसे x ओवर 2 है लाइक, तो 1 ओवर 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव इज 1 ओवर b कांस्टेंट एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाय dx और 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये इट कम्स टू बी 1 ओवर a प्लस 1 ओवर b, ये बन गया ना, सीधा यहां लिख देता हूं 1 ओवर a प्लस 1 ओवर b dy बाय dx इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्योंकि हमने बोला कि जितने कांस्टेंट्स आर्बिट्रेरी हैं उतनी बार इक्वेशन को डेरिवेटिव करना है। एक बार डेरिवेटिव किया ये आता है, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार फिर से डेरिवेटिव करेंगे, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, प्लस कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 ओवर b कांस्टेंट ये dy बाय dx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कांस्टेंट एज इट इज dy बाय dx का डेरिवेटिव क्या होता है, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, हम सब जानते हैं। तो इसका 0 कांस्टेंट 1 ओवर b एज इट इज, और dy बाय dx सिंगल डेरिवेटिव का एक बार फिर से डेरिवेटिव करो, वो डबल डेरिवेटिव बन जाता है d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। 0 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, 0 ही रहेगा। तो फाइनली वी हैव लेफ्ट विद, देखिए 1 ओवर b d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों 1 ओवर b कांस्टेंट है, ये 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 नहीं हो सकता तो कम से कम एक को 0 होना पड़ेगा, वो है d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। जैसे सोच सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बच्चे d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दिस इज द
रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। वंस मोर, तो आज का टॉपिक है, हमें एक इक्वेशन गिवन होगी, हमें वहां से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। व्हाट इज द मेथड? वी हैव check that there are two arbitrary constants present in the given equation। जो भी गिवन इक्वेशन है उसमें देखेंगे कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स कौन है? ए एंड बी, बिकॉज ये फिक्स्ड कॉन्स्टेंट है। 1 2 जो होते हैं, दीज आर कॉन्स्टेंट्स, फिक्स्ड कॉन्स्टेंट। तो जितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हैं उतनी बार इस इक्वेशन को डेरिवेटिव किया जाता है। इसका डेरिवेटिव 1/a एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1/a बन गया। 1/b एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy/dx, तो कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव 0, एक बार डेरिवेटिव कर लिया, फिर एक बार फिर से डेरिवेटिव किया, क्योंकि दो बार करना है। इसका 0, कांस्टेंट एज इट इज dy/dx का डबल डेरिवेटिव आ गया, d2y/dx। तो बच्चों वी हैव लेफ्ट विद 1/b d2y/dx। तो ये बन गया। दो नंबरों की प्रोडक्ट 0 कब होती है? कम से कम एक नंबर को 0 होना पड़ेगा। ये 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 0 कब होगा? अगर b इंफिनिटी होगा, b नॉट डिफाइंड होगा, तो b तो कांस्टेंट है, तो ये 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब d2y/dx इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है, थर्ड इक्वेशन इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने गिवन इक्वेशन को 1 नंबर दिया, इसको एक बार डेरिवेटिव किया तो इक्वेशन नंबर 2 दिया, एक बार फिर डेरिवेटिव किया तो फाइनल आंसर को इक्वेशन नंबर 3 दिया। इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती है। कौन सी तीन इक्वेशन है यहाँ पे? गिवन इक्वेशन, और उसके बाद कौन सी इक्वेशंस जो डेरिवेटिव करके हमारे पास सक्सेसिवली डेरिवेटिव करके इक्वेशंस तैयार होती हैं। तो तीनों की हेल्प से वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिनमें कोई भी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नजर नहीं आएगा। यहाँ तो आ रहा है, लेकिन इस इक्वेशन के पास कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, y² इक्वल टू a मल्टीप्लाई b² माइनस x²। तो बच्चों ये इक्वेशन हमें गिवन है, यहां से हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करनी है। तो क्या हम करेंगे? सबसे पहले हम चेक करेंगे इस इक्वेशन के पास कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट हैं। तो देखिए, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a है, दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट b² है, मतलब b है। तो वी हैव 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो हमने इस इक्वेशन के पास देखे। तो बच्चों गिवन इक्वेशन को आपने इक्वेशन नंबर 1 सेव कर देना है, फिर आपने डिफरेंशिएट करना है 2 बार बारी बारी। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव किया जाएगा a इंटू b² माइनस x² विद रिस्पेक्ट टू s। तो पावर रूल लगेगा 2y, और ये दोनों सेम नहीं है, तो चेन रूल क्या बोलता है? y का डेरिवेटिव करिए dy विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dx। फिर बच्चे डेरिवेटिव अभी करना है, मैंने ब्रैकेट्स को खोल दिया ताकि डेरिवेटिव करना आपको इजी लगे। देखिए, इसका डेरिवेटिव, क्योंकि ये प्योरली कांस्टेंट नंबर है, इस नंबर का डेरिवेटिव 0 होगा, लेकिन ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है x² के साथ, इसलिए a एज इट इज x² का डेरिवेटिव 2x। तो फाइनली वी हैव 2y dy/dx इक्वल टू -2ax। 2 से 2 कैंसिल हो गया, वी हैव y मल्टीप्लाई dy/dx इक्वल टू -ax। देखिए बच्चों, कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। गिवन इक्वेशन को आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है, फिर डेरिवेटिव करके जो इक्वेशन आएगी उसका नाम इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। क्योंकि 2 कांस्टेंट्स हैं तो आपको 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव करना है लेफ्ट हैंड साइड का, जो कि प्रोडक्ट है
y और dy बाय dx की दो वेरिएबल्स की प्रोडक्ट है। तो बच्चे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सिंगल डेरिवेटिव का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर होता है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइंग वाई का डेरिवेटिव इट इज डी वाई बाय डी एक्स। तो माइनस ए कॉन्स्टेंट है एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1। बच्चों वाई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए, कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। वंस मोर, हमें ये इक्वेशन गिवन है जिसके पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। हमने उस इक्वेशन का नाम इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, फिर हमने एक बार डेरिवेटिव किया तो हमारे पास इक्वेशन ये वाली बनी, फिर हमने दूसरी बार डेरिवेटिव किया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बनी। तो हम उस वाली इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे जिसके पास कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होगा। तो देखिए इसके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है हमारी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। इस वाली इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट माइनस ए है, हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि जिस इक्वेशन के पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट स्टिल प्रेजेंट हो वो इस इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो एक बार फिर डेरिवेटिव किया, ये वाली इक्वेशन इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाली इक्वेशन के पास भी अभी भी स्टिल कांस्टेंट ए प्रेजेंट है। तो बच्चों हमने इन तीनों की हेल्प लेकर हमने वो इक्वेशन तैयार करनी है फाइनल जिसके पास कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होगा। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम। तो बच्चे हमें इस इक्वेशन में से, जहां इस इक्वेशन में से कांस्टेंट खत्म करना है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? जिस इक्वेशन के पास कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। तो जो इक्वेशन आएगी वो इस इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, मतलब ये इक्वेशन उसका सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों देखिए, क्या मैं सेकंड और थर्ड में से ए खत्म कर सकता हूं? वेरी इजीली। जहां तो यहां से ए की वैल्यू निकालो, यहां पुट कर दो, जहां ये वाली माइनस ए या ए की वैल्यू सेकंड में पुट कर दो। तो क्या लिखूंगा बच्चों? तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लो इसे, तब तक मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूं। देखो बच्चों, तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, जो 2 एंड 3 है, तो थर्ड इक्वेशन में माइनस ए की वैल्यू, जहां ए की वैल्यू यहां पुट कर दो। तो पुट वैल्यू ऑफ माइनस ए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2 में जाएंगे, माइनस ए की जगह पे ये पुट कर देंगे y इंटू डबल डेरिवेटिव dy बाय dx का होल स्क्वायर। ये देखिए, ये माइनस ए की वैल्यू ये पुट कर दी, तो साथ में क्या है? x। तो बच्चों इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? x। तो फाइनल आंसर कम्स टू बी y dy by dx, open the brackets। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। आई होप क्लियर है सबको। तो समराइज करता हूं मैं, हमें एक इक्वेशन गिवन होती है x और y में, तो हमने उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करनी होती है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन में 2 थे। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं उस इक्वेशन को 3 बार डेरिवेटिव किया जाता है। इस क्वेश्चन में 2 थे, तो हमने 2 बार डेरिवेटिव करके टोटल हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई। कौन कौन सी बनी? जो गिवन इक्वेशन होती है हमेशा उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है, उसके बाद डेरिवेटिव करके जो इक्वेशन तैयार होती हैं उनका नाम 2, 3 ऐसे देना होता है। तो वो 3 इक्वेशंस की हेल्प से हमें वो इक्वेशन तैयार करनी होती है जिसके पास कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट ना हो। तो हमने सेकंड इक्वेशन तैयार की, थर्ड इक्वेशन तैयार की, पर इन दोनों के पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट था ए। तो वो खत्म करने के लिए, बी तो हो गया खत्म इस क्वेश्चन में, ठीक है, बी तो था ही नहीं, था वो खत्म हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन दोनों इक्वेशन में अभी भी स्टिल ए प्रेजेंट है, तो मैंने ये माइनस ए की वैल्यू ये वाली यहां पुट कर दी। तो देखिए इस इक्वेशन में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है, सो वी कैन से दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो बच्चों आज बाकी क्वेश्चन आप इसी तरह ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।